सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हम लोग त्रिपदा गायत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। वाङ्मय नंबर 9 गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन में से मैंने ये लिया हुआ है। हम लोग त्रिपदा गायत्री के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो गुरुदेव ने हमें बताए हैं। तो आइए थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। गुरुदेव ने बताया भू भुव स्वः, ये तीनों शक्ति केंद्र जो हैं, ये तीनों जो व्याहतियाँ हैं, ये कहाँ पर हमारे शरीर में किस किस जगह को प्रभावित करती है। तो भू जो है, भू का जो उसको रुद्र ग्रंथि कहा गया है और वो स्थूल शरीर को प्रभावित करती है, उससे हमारा ओजस बढ़ता है। और भुवः जो है वह विष्णु ग्रंथि उसको कहा गया है। यह मस्तिष्क के मध्य में ब्रह्मरंध्र में स्थित है। यह हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है। और स्वः जो है वह ब्रह्म ग्रंथि है जो हृदय स्थान में स्थित है और यह हमारे कारण शरीर को प्रभावित करती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद में गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री महामंत्र में सन्निहित भूर्भुवः स्वः को भूर्भुवः स्वः की व्याहतियों को गायत्री का मूल माना गया है। इसके त्रिक का तीन तीन शब्दों के तीनों चरणों में विकास हुआ है। भू से गायत्री के 8 अक्षर वाले प्रथम चरण का विस्तार हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यम इस प्रथम पाद के 8 अक्षर और 3 शब्द हैं। इस प्रकार भुव शब्द का विस्तार गायत्री के द्वितीय चरण में हुआ है। भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें भी 8 अक्षर और 3 शब्द हैं। तीसरी व्याति स्वः है, इसमें तीसरा चरण बना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें भी 8 अक्षर और 3 शब्द हैं। तो इस प्रकार ये तीनों भू भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जुड़े हुए और ये तीनों सूक्ष्म कारण स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से जुड़े हुए हैं। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। त्रिपिता गायत्री के तीनों पदों में प्रथम 8 अक्षरों का है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यम यह 3 शब्द आते हैं। इन्हें शिक्षा की दृष्टि से स्थूल शरीर से संबंधित माना गया है। स्थूल शरीर का तात्पर्य हाड़ मांस से बनी हुई यह काया है, खाने सोने वाली काया। बिल्कुल ठीक बोला है गुरुदेव ने, है ना। स्थूल शरीर को मोटे तौर पर देखा जाए तो ये हमारी जो बॉडी है वह स्थूल शरीर है। बाहर से चलने फिरने में यह खिलौने जैसी दिखती है। इसमें सुंदरता, उपार्जन और रसानुभूति के कई तंत्र जहाँ तहाँ जुड़े हुए हैं। इसमें अन्न, जल, वायु की खुराक देनी पड़ती है। साथ ही मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में निकलते रहने वाले कूड़े करकट की सफाई करनी पड़ती है। मोटी बुद्धि से स्थूल शरीर का इतना ही स्वरूप और उपयोग दिखाई पड़ता है ना। इसमें हमें उपार्जन, इसको चलाने के लिए हमें उपार्जन करना पड़ता है। ये देखने में बड़ा सुंदर होता है और इससे हमें रसानुभूति होती है। रसानुभूति से मतलब है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी स्वादेंद्री, हमारी घ्राणेंद्री, हमारी सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, तो हम इससे रसानुभूति, हम सब तरह तरह के हम अपने इस इंद्रियों के द्वारा हम अपने शरीर को आनंद प्रदान करते हैं। तो ये बस जनरली लोगों को यही रहता है कि हमारे शरीर का यही काम है। मोटी बुद्धि यही है कि ये शरीर हमारा जो है इसी काम के लिए है और इसको अन्न, जल और वायु की ज़रूरत पड़ती है ना। खाने के बिना हम जी नहीं सकते, हवा के बिना हम जी नहीं सकते और पानी की भी हमें ज़रूरत है। इन 3 चीज़ों के, उसके बाकी सब चीज़ों के बिना तो हम रह सकते हैं, पर इन 3 चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते। गहराई से उतरने पर उसमें यह 3 विशेषताएं दिखाई पड़ती है। अब आगे जो ये विशेषताएं बता रहे गुरुदेव, उनकी बात कर रहे हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही वे सुविधा साधन मिलते हैं जिन्हें संपत्ति एवं साधन सुविधा के नाम से पुकारा जाता है। भौतिक क्षेत्र की सफलताएं इसी आधार पर आकी जाती है। ठीक है, इन्हें प्राप्त करने के लिए शरीर के अंतराल में 3 ऐसे तत्वों का समावेश जो आमतौर पर प्रसुप्त और अनअभ्यस्त और अनअणघड़ सी स्थिति में पड़े रहते हैं। क्या बता रहे, जो इसके अलावा जो है उपार्जन, सुंदरता और रसानुभूति, ये हो गया जो मोटी तौर पर शरीर का हमारा काम है। उसके अलावा भी गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 और विशेषताएं हैं हमारे शरीर में। 3 और विशेषताएं हैं।
उन इन विशेषताओं के आधार पर ही हमें सुविधा साधन मिलते हैं। वो क्या विशेषताएं हैं, है ना, भौतिक क्षेत्र की सफलताएं हैं वो हमें इसी से प्राप्त होती है। और इन्हें प्राप्त करने के लिए ये जो है अनअभ्यस्त है, मतलब जिनको प्रैक्टिस नहीं की हुई है, अनगढ़ सी स्थिति में गढ़े हुए नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो वो गढ़े हुए नहीं हैं, और प्रसुप्त यानी कि सोए हुए पड़े हुए हैं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता और उसे जगाने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता। पर यदि उन्हें जगाया, बढ़ाया और अपने स्वभाव में, हमारे डेली डे टू डे लाइफ में, नेचर में हमारे एडजस्ट कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो भौतिक प्रगति का अवरुद्ध मार्ग खुल जाएगा। जो हमारा विकास जो रुका हुआ है, कई चीज़ें हम पाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी इस नेग्लिजेंस के कारण जो हमें नहीं मिल रहा है, अवरुद्ध है जो मार्ग, वो हमें मिल जाएगा और भाग्योदय की खोई हुई चाबी अपने हाथ लग जाएगी, है ना। हमारा भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इन 3 सद्गुणों का नाम है श्रम, व्यवस्था और संयम। इसका महत्व समझा जा सके तो शरीर को रस लेने आदत के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत किया जा सके तो समझना चाहिए कि आरोग्य, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, कौशल एवं उपार्जन जैसी सफलताएं प्राप्त करने का दैवी अनुदान मिल गया। अगर ये तीनों को हमने अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में हमने इन्हें शामिल कर लिया, तो अगर हमने इनकी आदत बना ली, गुरुदेव कह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमें आरोग्य मिल जाएगा, इंद्रिय संयम हो जाएगा हमारा, तो हमें आरोग्य मिल जाएगा, हम नियमित रहेंगे, हम श्रम करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, है ना, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, कौशल, उपार्जन, मेहनत करेंगे तो पैसा भी उपार्जन भी कर पाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें हमें उपार्जन जैसी सफलताएं प्राप्त करने का दैवी अनुग्रह हम पर बरसने लगेगा। संयम और वैभव एक सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। संयम और वैभव, संयम, हमारे इंद्रिय संयम आ गया तो हमारा वैभव बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें अपने आप पे कंट्रोल आ गया कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कितना स्पेंड करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो हम ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, हमारा वैभव बढ़ता ही जाएगा, है ना। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ईश्वर ने शरीर रूपी रत्नाकर में जो मणि माणिक भर कर दिए हैं, उन्हें शरीर साधना द्वारा ही खोजा और पाया जा सकता है। जो मणि माणिक, इनको मणि माणिक की संज्ञा दी है गुरुदेव ने, कि जो ये श्रम, संयम और व्यवस्था, ये तीनों ईश्वर ने मनुष्य को, जो इंसान को शरीर रूपी रत्नाकर में, ये जो हमें ऑर्नामेंट्स जिसको कहते हैं, जिससे सजा कर भेजा है, इसके द्वारा इसको शरीर भर कर दिए हैं, उन्हें शरीर की साधना के द्वारा खोजा जा सकता है। इन मणि माणिकों को हम अपने शरीर की साधना करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो गुरुदेव के सत्संकल्प हैं उसमें गुरुदेव ने बताया है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, है ना, ये बताया गया है उसमें। तो यहाँ पर इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष देवता अपनी उपासना के लिए जिन उपचारों की अपेक्षा करता है और जिनके प्राप्त होने पर भौतिक प्रगति के अनेक पक्षों का वरदान देता है, उनका नाम उपरोक्त पंक्तियों में कहे अनुसार श्रम, व्यवस्था और संयम कहा जा सकता है। किसी भी देवता को अगर हमें प्रसन्न करना है तो उसकी हमें उपासना करनी पड़ती है, और जो प्रत्यक्ष शरीर जो हमारा देवता है उसकी उपासना हमें इन क्या कहते हैं, तीन गुरुदेव के कहे अनुसार, ये इन तीनों श्रम, व्यवस्था और संयम के अनुसार हमें इसकी उपासना करनी है, तो हमारी भौतिक प्रगति का मार्ग खुल जाएगा। अगर हम इसकी अपेक्षा करेंगे तो हमें वो सब प्राप्त नहीं होगा जिससे हमारी प्रगति हो सके। व्यक्ति में तत्वतः समर्थता के अगणित आधार पड़े हुए हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि ईश्वर ने अपने राजकुमार को सारी की सारी शक्तियों से भरकर इस धरती, हर व्यक्ति को ये सब शक्तियाँ मिली हुई हैं,
भरकर हमें यहाँ पर भेजा है और उनका उपयोग कर सकने वाले अनायासी वैभववान बन जाते हैं। ठीक बिल्कुल, हम देखते रहते हैं कि लोग जो मेहनत करते हैं, जो अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं, अपने पैसे का, हर चीज़ का जो सही सदुपयोग करते हैं, वो अनायासी वैभववान बनते चले जाते हैं। उन्हें निजी रूप से आरोग्य और सांसारिक रूप से साधनों की कमी नहीं रहती। उन्हें पर्सनली उनकी बॉडी बिल्कुल फिट और एकदम निरोगी रहती है, और सांसारिक रूपी साधन मतलब उन्हें इस संसार में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी उनकी को भी कमी नहीं रहती। इन दोनों से वंचित वे रहते हैं जो इन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने में आनाकानी करते हैं। जो लोग श्रम नहीं करते, जो लोग संयम नहीं रखते, और जो जिनके घर में, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसी भी अनुशासन को नहीं मानते, वो लोग उनको वे आलसी प्रमादी रहते हैं और उन्हें कोई भी किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं होती, और वे पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं और दुर्गति सहते रहते हैं। श्रमशीलता का विरोधी पक्ष आलस है और व्यवस्था का प्रतिफल प्रमाद है ना। श्रम जो है उसका विरोधी पक्ष क्या है? आलस्य है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो आलसी बन जाएंगे, और व्यवस्था मतलब व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो हम उसका प्रतिफल क्या है? प्रमाद है, नेग्लिजेंस है। हम अगर कुछ भी निग्लेक्ट करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, अरे हाँ कल कर लेंगे, आज का काम कल पे टालना, फिर और टाल देना, फिर छोड़ देना, वो सब अगर हम करेंगे तो हम भी इसी स्थिति में पड़े रहेंगे। अनुशासन और नियंत्रण का महत्व न समझने वाले असंयमी एवं अपव्ययी कहलाते हैं। आलस्य के कारण उपार्जन नहीं बन पड़ता, प्रमाद के कारण सार संभाल नहीं हो सकती, और नियंत्रण का अभ्यास न होने पर जो हाथ में आता है या तो वह व्यर्थ चला जाता है या फिर ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जिसे अनर्थ कहा जा सके, है ना। ये इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि अनुशासन है ना, अनुशासन में नहीं रहना और नियंत्रण नहीं करना। इसको यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पैसे हैं उसे हम फिजूल खर्ची करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं करते, तो क्या होता है कि उपार्जित तो होता ही नहीं है आलस्य के कारण, और जो रहता है वो भी चला जाता है। नियंत्रण का अभ्यास नहीं है तो जो हमारे पास है वो भी सब व्यर्थ में चला जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आलस, प्रमाद और असंयम का त्रिवर्ग शरीर पर छाया हुआ प्रत्यक्ष अभिशाप है। उनके रहते किसी की भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई भी साधन संपन्न नहीं पाया जा सकता। गुरुदेव ने इन्हें एक श्राप के समान कहा है कि ये जो आलस्य, प्रमाद, असंयम है, जो श्रम व्यवस्था के ऑपोजिट, संयम के ऑपोजिट बोले गए हैं, उनको अगर हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया तो उसको श्राप के समान कहा है। ये हमारे जीवन पर एक श्राप है, और उसके रहते हम कहीं भी प्रगति नहीं कर सकते। प्रगतिशीलता के इतिहास में हर सफल व्यक्ति में ये 3 विशेषताएं अनिवार्य रूप से देखी गई हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशीलता का इतिहास जब हम देखें कि कितने लोग, पुराने लोगों को उठा करते, हमारे गुरुदेव को देख, कितने मेहनती थे। हम अपने गुरुदेव का ही जीवन देखें, कितने मेहनती थे वो, सुबह जल्दी उठते थे, कितने महापुरुष चरण किए, कितना श्रम किया है, इंद्रिय संयम, व्यवस्था, ये सब चीज़ों का उदाहरण हमें देखने को मिलता है उनके अंदर। और हम अब देखें शांति कुंज में भी कितना व्यवस्थित रूप से सारा कार्य चलता रहता है ना। तो वे कठोर परिश्रम करते हैं, बेगार भुगतने की तरह काम नहीं करते, वरन उसमें रस लेते हैं। ऐसे नहीं कि बस जस्ट काम कर दिया, करना है इसलिए कर दिया, बिना इंटरेस्ट के, बेगार भुगतना जिसको कहते हैं कि बस किसी तरह से उसको ख़त्म कर दिया, वरन उसमें रस लेते, पूरे इंटरेस्ट से उसको करते हैं, तो उसको समझ के करते हैं, तो उसमें उनको पूरी सफलता मिलती है। वे जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त करने की साधना श्रम बिंदुओं का अर्घ चढ़ाने से ही आती है ना। लक्ष्मी प्राप्त करने की साधना जिसको बताया गया है श्रम बिंदुओं का अर्घ, जैसे हम सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हमें श्रम का अर्घ्य देना पड़ेगा, परिश्रम का अर्घ्य देना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। आलसी तो साक्षात दरिद्री होते हैं। इस प्रकार प्रगतिशीलों द्वारा व्यवस्था बुद्धि का समुचित विकास होता है।
है ना। प्रगतिशीलों द्वारा व्यवस्था बुद्धि का समुचित विकास होता है। वे अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, है ना। जिनको प्रगति की आशा है, जिनको आगे बढ़ना है, वो अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करते हैं और पूरी तरह से अलर्ट रहते, जागरूक रहते कि इसके बाद क्या करना है, अब कैसे उसको मैनेज करना है, व्यवस्था कैसे करनी है उसकी। ठीक है। शारीरिक तत्परता का शारीरिक तत्परता की किसी तरह का की शारीरिक तत्परता की तरह किसी काम को समग्र बनाने के लिए तन्मयता भी की भी आवश्यकता है ना। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि तत्परता के साथ साथ तन्मयता, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, उसमें पूरी तरह से डूब के किसी कार्य को करना। मनोयोग के अभाव में मात्र श्रम का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। उसकी तुलना अश्वशक्ति की तराजू में तौल कर की जा सकती है। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि उसको हॉर्स पावर से कंपेयर किया जाता है, जिसमें जिसकी सिर्फ पावर नापी जा सकती है। उसको क्या कहते हैं, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ वो एक मशीनी वर्क हो जाएगा जिसमें कोई रुचि नहीं हो। काम के काम के चमत्कार तो तब दिखाई पड़ते हैं जब उसमें रुचिपूर्ण मनोयोग भी लग जाता है। काम के जब हम किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, उसको मैं बताती हूँ कि गुरुदेव ने बताया है कि कबूतर भी घोंसला बनाता है और बया पक्षी भी घोंसला बनाती है। तो बया पक्षी पूरे मनोयोग का मतलब यहाँ पर है मन और योग, दो चीज़ों से जोड़कर यह शब्द बना है। योग मतलब जोड़ना, मन मतलब हमारी इच्छा, हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति। तो मनोयोग, अगर किसी कार्य को हमने मन और योग पूरी तरह जोड़कर, अपने मन को उसमें जोड़कर किया तो वो चमत्कार प्रदान करेगा हमें। तो जो बया पक्षी है वो अपना जो घोंसला बनाती है वो पूरे मनोयोग से बनाती है। मनोयोग से बनाने के कारण कभी भी आंधी तूफान आता है तो उसके अंडों को कुछ नहीं होता और उसके घोंसले को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो कबूतर रहता है वो ऐसे ही तिनके तिनके जोड़कर ऊपरी बना लेता है और जहाँ जैसे ही थोड़ी सी हवा चली, आंधी आई, तो सारे तिनके बिखर जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो हमें कोई भी कार्य करना है तो इस तरह से करना है कि उसमें हम 100% डालें, मनोयोग से करें तो वो एक चमत्कार बन जाएगा। उसका उदाहरण देखिए दिया जा रहा है कि वो मनोयोग से कार्य करती है तो वो बया पक्षी तो उसका घोंसला जो है वो कभी टूटता भी नहीं, और सभी उसका उदाहरण भी देते हैं। तत्परता का अर्थ है श्रमशीलता, और तन्मयता का तात्पर्य है रुचि और उत्साह से भरा पूरा मनोयोग, है ना। श्रमशीलता और तन्मयता का तात्पर्य है कि पूरी तरह मन से, उत्साह से पूरी तरह से कार्य, अपने आप को 100% देकर कार्य करना। ठीक है। जहाँ भी इन दोनों का समन्वय होगा वहाँ कार्य का स्तर बहुत बड़ा चढ़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। हम डे टू डे लाइफ में देख लें, हम कोई भी कार्य करें, हम उसमें अपना पूरा परिश्रम भी करें, मेहनत भी करें शरीर से, और अपने मन इच्छा से भी उसको करें, आधे अधूरे मन से ना करें, तो उसके परिणाम, उसका स्तर बहुत, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो हमारे बच्चों की, चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे घर सजाने का कार्य हो, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, तो अगर हमने उसमें अपना 100% दिया तो वो पूरी तरह से उसका काम का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर ऊंचा उठा हुआ रहेगा। ठीक है। उसका मूल्यांकन सामान्य परिश्रम की तुलना में कहीं अधिक और ऊंचा माना जाएगा। मानसिक जागरूकता और तन्मयता को ही दृश्य रूप में व्यवस्था कहा जाता है ना। तन्मयता और मानसिक जागरूकता, अलर्टनेस, अवेयरनेस, है ना, मेंटल अवेयरनेस जो है जिसको कहते हैं, और इन्वॉल्व, 100% इन्वॉल्व, जिसको हमें दृश्य रूप से देखने की, जो हम देखते हैं उसे व्यवस्था कहते हैं, है ना। दृश्य रूप से जो हमें दिखता है किसी के अंदर, वो क्या है, मेंटल अवेयरनेस और उसका
इन्वॉल्वमेंट किसी भी कार्य में व्यवस्था मानी गई हुई है। कितने अच्छे से हम किसी के घर जाते हैं तो देखते हैं कितने अच्छे तरीके से वो अपने घर को रखते हैं, या कोई भी कार्य को कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसको ही व्यवस्था कहा गया है। योग्यताओं में सर्वोच्च स्तर व्यवस्था शक्ति का ही है। ये इसको गुरुदेव ने योग्यताओं में सर्वोच्च स्तर कहा हुआ है। जहाँ सब कुछ व्यवस्थित रहता है उस योग्य उसे सबसे बड़ी योग्यता माना गया है। शासन में इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। घर कारखाने में इसी का परिचय सुव्यवस्था के रूप में मिलता है। उपासस्पद तो आलसी एवं प्रमादी बनते हैं। उनकी तुलना अपंगों और विक्षिप्तों से की जाती है। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि जो आलसी और प्रमादी हैं उनको क्या कहा है, अपंग माना गया है ना। जैसे कि उनके कोई विक्षिप्त हैं, वो कुछ कर नहीं सकते करते, उनकी क्या उनका कोई अंग खराब है या उनकी कोई बुद्धि खराब है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको आलसी और प्रमादी को ऐसा माना है गुरुदेव ने, है ना। संपत्ति का अर्थ भौतिक क्षेत्र की सफलता है ना, वह समर्थता के रूप में देखी जा सकती है। भौतिक वह व्यक्ति के कितना मतलब उसकी जो सफलता है वो समर्थता के रूप में देखी जा सकती है। उसके फलस्वरूप अभिष्ट पक्ष को उत्साहवर्धक सफलता मिल सकती है। संपत्ति का यही आधार है, वैभव इसी आधार पर कमाया जा सकता है ना। हमारे पास कितना है, हमारी जो क्या कहते हैं संपत्ति है, उसका जो वो हमें भौतिक क्षेत्र की सफलता हमारी कितनी है उसका आधार गुरुदेव ने वैभव को बताया गया है। यह उपार्जन शरीर को श्रमशील और मन को सामने आए काम को पूरा रस लेने के अभ्यास में अभ्यस्त बनाने से ही बन पड़ता है। यह उपार्जन शरीर को श्रमशील और मन को, है ना, शरीर को पूरी तरह से मेहनती बनाना और हमारे मन को जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह इंटरेस्ट लेकर का अभ्यास करने से ही बन पड़ता है। शरीर और मन की तत्परता में जितनी कमी रहेगी उतनी ही दरिद्रता और असफलता की विपत्ति मनुष्य पर छाई रहेगी। शरीर और मन की तत्परता में, है ना, आलसी बने रहेंगे, मनोयोग नहीं हमारा रहेगा, है ना। अगर हम जितना वो कम रहेगा, हमारी इंटरेस्ट कम रहेगा और आलस्य भरा रहेगा, तो असफलता और दरिद्रता की विपत्ति हमारे ऊपर छाई रहेगी। हम इंटरेस्ट से ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो हमारे प्रमोशंस नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, ना कुछ नया सीख पाएंगे और ना हमें फाइनेंशियली हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें अपना जो भी कार्य है उसको 100% और फिज़िकल मेहनत भी हमें करनी ही है। लगता है कि दुर्भाग्य कहीं ऊपर से उतरता है, पर वस्तुतः वह अपने भीतर का ही अशुभ उत्पादन है। लोग कहते हैं ना, कई लोग दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अपने ही अंदर कितनी सारी कमियां हैं। वो मेहनत नहीं करते, वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फेलियर आता है उनकी लाइफ में, है ना। वह अपने भीतर का अशुभ उत्पादन बोला है। आकस्मिक और अप्रत्याशित विपत्तियाँ तो कदाचित ही कहीं कहीं ही कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती हैं, है ना। जो 3 प्रकार के गुरुदेव ने मनुष्य पर विपत्तियाँ बताई है, दैविक और आध्यात्मिक। तो जिसमें से दैविक आपदाएं जो आती हैं हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, वो तो यदा कदा जीवन में एक बार होता है, कभी कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, जो प्रारब्धवश होता है। लेकिन बाकी की जो परेशानियां आती है वो हमारे खुद के ही कर्मों द्वारा, हमारी खुद की ही सोच से, हमारे खुद के ही आलस्य से, हमारे अनकंट्रोल तरीके से जीवन जीने के कारण ही आती है। वर्षा का पानी आम तौर से जिधर तिधर बहता हुआ अंततः समुद्र में जा पहुंचता है और खारा बन जाता है ना। किंतु उसे यदि बांध लिया जाए तो सिंचाई से लेकर बिजली बनने तक के अनेकों उपयोगी कार्य उससे पूरे किए जा सकते हैं। भाप आमतौर से हवा में उड़ती और छितराती रहती है, पर थोड़ी सी भाप
का यदि संग्रह और उपयोग किया जा सके तो उसे रेलगाड़ी का इंजन दौड़ाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण किए जा सकते हैं। छलनी में धोना और भाग्य को दोष देना की उक्ति असंयमियों पर लागू होती है। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम दूध धो रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं गाय का, और वो छलनी में ले रहे हैं तो वो नीचे बह जाएगा ना, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिलना। तो ये भाग्य को दोष देना एक प्रकार से असंयमी लोगों पर ही ये लागू होता है। इंद्रिय शक्ति को बर्बाद करने वाले दुर्बल बने रहते हैं और रुग्ण बनकर रोते कलपते अकाल मृत्यु के मुंह में घुस जाते हैं, है ना। इंद्रिय शक्तियाँ, हमारी 5 इंद्रियाँ गुरुदेव ने बताई हैं। हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, है ना, उनको अगर हम कंट्रोल करें, उसके अंतर्गत आते हैं हमारे संयम, इंद्रिय संयम जो माने गए हैं, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, है ना। तो ये जो है, इनको अगर हम बर्बाद करते रहते हैं, समय की कोई वैल्यू नहीं करते, पैसों को भी कहीं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, विचारों का कोई कंट्रोल नहीं है, और हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे जिह्वा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो दुर्बल हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे और अकाल मृत्यु के मुंह में घुस जाएंगे। मन शक्ति को एकाग्र न करने वाले अपने कामों की उपेक्षा करते हैं और निरर्थक कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं, है ना। मन शक्ति की को एकाग्र नहीं करना, इधर के कुछ, कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, किसी भी काम में एक चित्त होकर नहीं लगना, है ना। अपने काम की उपेक्षा कर देते हैं, उसको ध्यानपूर्वक नहीं करते और निरर्थक कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं। अब बस हवा में ही कुछ के कुछ प्लान बनाते, कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, और किसी भी कार्य को पूरा नहीं करते, और उससे क्या होता है, फलतः कोई भी कार्य वो हाथ में लेते हुए अधूरे रह जाते हैं और वो हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते भी हैं। असफलता जन्य लज्जा ऐसे ही लोगों को सहन करनी पड़ती है ना। जो असफलता से रिलेटेड जो उनको लज्जा होती है, वो ऐसे लोगों के सामने ही आती है। अर्थ शक्ति के अपव्यय से तत्व से जुड़ जाने से अच्छी आमदनी भी व्यर्थ बातों में नष्ट हो जाती है ना। अर्थ शक्ति, अगर हम अपने पैसे का अपव्यय करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे, तो हमारे पास अगर अच्छी आमदनी भी है, जिससे हमारा घर परिवार अच्छे से चल सके, हम लोगों की मदद कर सकें, हम अच्छे कार्य में अपना पैसा लगा सकें, लेकिन हम अगर उसका नष्ट करते रहेंगे, अपव्यय करते रहेंगे, तो दरिद्रता का अभिशाप सदा लदा रहेगा हमारे ऊपर। हम दरिद्र के दरिद्र ही बने रहेंगे, चाहे हमें पर कितना भी पैसा हो। आवश्यक काम आने पर खाली हाथ ही देखे जाएंगे और ऋण लेने अथवा बेईमानी करने का सर्वनाशी कदम उठाएंगे। ठीक है, तो अपव्यय हमें नहीं करना है, सोच समझकर अपने प्लान करके अपने पैसे को खर्च करना है, बचा के रखना है, और आवश्यक समय आए तब हम, अगर हमें कभी भी किसी खुद को भी, स्वयं को भी, समाज को भी, हमारे कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े, तो हम उनसे अपना पैसा सही जगह पर हम अपना पैसा लगा सके, दे सकें। श्रम शक्ति को नियत समय पर केंद्रित न करने वाले ऐसे बंदरों की तरह जिस काम पर उचक मचक करते रहते हैं, है ना। श्रम की शक्ति को भी हम अगर सही जगह पर उपयोग हम न करें, तो क्या होता है, हम कभी ये काम कभी ऐसे बंदरों की तरह उचक मचक करते हैं, जो सभी, पहले ही बताया गुरुदेव ने, जो आधा अधूरा छोड़ देते हैं, एकाग्र नहीं रहेंगे, श्रम, कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, और व्यवस्थित नहीं रहेंगे बेसिकली ना। ऐसे लोगों से काम करवाने की अपेक्षा काम न करवाना अधिक अच्छा समझा जाता है। यह समस्त दुष्परिणाम विभिन्न प्रकार के असंयमों से ही आते हैं। अपव्यय से तो कुबेर का भंडार भी खाली हो जाता है। श्रम, समय, बल, मन, धन आदि कितनी ही उपयोगी समर्थताएं मनुष्य के पास प्रकृति के अजस्त्र अनुदान की तरह प्रचुर मात्रा में मिली हुई है ना। हमें ईश्वर ने सभी को हाथ पैर दिए हैं, सबको 24 घंटे का समय दिया है, बल दिया है, एक मन दिया है, और धन रफली सबके पास अपना उपार्जन करने, अपना डेली लाइफ जीने के लिए सभी के पास है उतना धन। तो ये सब अजस्त्र अनुदानों के रूप में हमें मिला हुआ है, लेकिन
हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, है ना। समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके हमें देश और समाज के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि किंतु इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि उन सब की असंयम में बर्बादी होती है और मनुष्य दीन दरिद्रों की तरह दुख पाता है और तिरस्कार सहन करता रहता है। असंयम को नियंत्रण के अभाव में व्यक्तिगत जीवन का अभिशाप ही कहा जा सकता है। अनुशासनहीनता की स्थिति कितनी दयनीय हो सकती है यह जान सकते हैं। असंयम में हम यहाँ पर समझेंगे कि हम इंद्रिय संयम से इसको हम समझ सकते हैं कि हमें असंयम नहीं करना चाहिए, कि हमें अपने गुरुदेव ने बताया है कि बिना कड़ी भूख लगे हमें भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसका उदाहरण यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्निदेव की स्थापना करते हैं, उसके बाद में हम गायत्री स्तवन का गान करते हैं और उतने देर में वो अग्नि धीरे धीरे लकड़ियाँ प्रज्वलित होने लगती हैं। उसमें हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं कि कपूर डाला जाए, ये डाल जाए और पूरी तरह से वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद ही हम आहुतियाँ उसके अंदर डालते हैं और फिर जब हम अपनी खुशबूदार हवन सामग्री की आहुतियाँ और उसमें जो भी हम मिलाते हैं वो सब डालते हैं, वो पूरे वातावरण में फैल कर हमें फ़ायदा देते हैं, हमें रोग मुक्त बनाता है ना। ठीक है, ऐसा ही होता है पूरी तरह। जैसे अग्नि बिना जले तो हम उसमें हवन सामग्री नहीं डालते, नहीं तो वो वहीं की वहीं कच्ची पड़ी रह जाएगी और जलेगी नहीं। ऐसा ही कुछ हमारे भोजन का भी है। हमें गुरुदेव ने कहा है जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक आप भोजन ग्रहण ना करें, ठीक है ना। तो अगर हम जब हमें कड़ी भूख लगती है तब अगर हम भोजन करते हैं तो वो हमें पूरी तरह से हमारे शरीर को पोषण देता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता। और इसीलिए कहा है कि चाय जब खाते नहीं रहना चाहिए पूरे टाइम। कभी इच्छा हुई, चटोरेपन की स्थिति, लालच में, लोभ में, कह रहे हाँ ये बहुत अच्छा है, स्वाद के चक्कर में हम कई चीज़ें खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं समझते। तो इसको गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि कड़ी भूख लगे बिना भोजन नहीं करिए। जैसे कि हम उस अग्नि को पूरी तरह प्रज्वलित हो जाए तभी हम उसमें आहुतियाँ डालते हैं, उसी तरह हमें भोजन भी कड़ी भूख लगने पर खाना है। और ये इंद्रिय संयम, अगर हमने अपने स्वादेंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया, हमारा अन्न सबसे पहले, पांचों कोशों में सबसे पहले अन्नमय कोश के जागृत करने की बात की हुई, अगर वहाँ कंट्रोल हो गया तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। क्योंकि अगर हमारा अन्नमय कोश अगर हमारा ठीक हो गया, हमारा खान पान, गुरुदेव ने कहा है क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, जब, है ना, उसकी चार वो चीज़ें हमें सभी को पता है ना, कि चबा चबा कर खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, पानी के लिए और हवा के लिए जगह रहने देनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, सुपाच्य खाना चाहिए हमें, जो भी बहुत नमक, बहुत तेल मसाले वाले, ये सब चीज़ें हमें पता है। तो ये अगर हम ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे पहले अपने स्वादेंद्रिय पर, तो हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा। शरीर अच्छा रहता है तो मन ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है ना। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमारे अन्नमय कोश को जागृत करने की, यानी कि हमारे स्वादेंद्रिय से कंट्रोल करने की, और हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ एवं फिट रखने की ज़रूरत है, जिससे हम परिश्रमी होंगे और हमारा मन खुश रहेगा। तो हम जो भी कार्य करेंगे वो पूर्ण मनोयोग से करेंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आई है। त्रिपदा गायत्री के प्रथम पद में 3 शब्दों तत्सवितुर्वरेण्यम का तात्पर्य है वह वर्ण करने योग्य, अपनाने योग्य सविता। सविता अर्थात सूर्य, है ना। सविता उगते हुए सूर्य को कहा गया है। सूर्य से ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य प्रेरणाएं क्या क्या हैं, इन्हें सहज चिंतन की से भली भांति जाना जा सकता है। सूर्य का अथक श्रम, जागरूक
और जागरूक मनोयोग स्पष्ट है ना। सूर्य जो है वो अथक परिश्रम, हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तत्सवितुर्वरेण्यम से ये बताया है कि सूर्य का अथक परिश्रम मतलब दिन रात काम करता है और पूरे मनोयोग से काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लाइट नहीं देगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, हमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से मिलता है और पूरे टाइम हम पूरा बहुत सारी चीज़ें उसी पर डिपेंडेंट है ना। उसका अथक श्रम हमसे सीखने लायक, वह अहर्निश दिन रात अहर्निश पूरे टाइम काम करता है, अनवरत बिना रुके दिन रात अनवरत श्रम में संलग्न रहता है। यही प्रेरणा है तत्सवितुर्वरेण्यम की। स्थूल शरीर को श्रम, व्यवस्था और संयम, ये तीनों हमें सूर्य से सीखने को मिलता है कि वो कैसे यही पूरे टाइम बिना रुके अपना कार्य करता रहता है और यही वरेण्यम, यही अनुकरणीय एवं अपनाने योग्य है। आत्म संयम, नियमन, नियंत्रण, आत्मानुशासन की क्रम व्यवस्था सूर्य की गतिविधियों में कूट कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल ठीक है ना। आत्म संयम, नियमन, नियंत्रण, नियमित और निरंतर करता रहता है। नियमितता और निरंतरता अगर सीखनी हो तो हमें सूर्य भगवान से ही सीखनी चाहिए, है ना। अनुशासन, ये सारी चीज़ें हमें उनमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। निर्धारित समय पर उदय होना और अस्त होना, अपनी भ्रमण कक्षा के बाल बराबर भी अंतर न होने देना, सौर परिवार के ग्रहों उपग्रहों को अपने साथ बांधे रखना और उन्हें उचित अनुदान देना जैसी रीति नीति अपनाने वाले सविता के बारे में यही कहा जाएगा कि वे स्वयं अनुशासन में रहते हैं और संबद्ध परिवार को अनुशासन में रखते हैं। ठीक है, तो ये गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि सूर्य से हमें क्या क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। वो खुद तो अनुशासन में रहते हैं लेकिन सौर परिवार के सभी क्या कहते हैं, सौर परिवार के ग्रहों उपग्रहों को भी अपने साथ में डिसिप्लिन में रखते हैं। तो ये प्रेरणा कि हम अगर स्वयं डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमसे हमारे परिवार के लोग भी प्रभावित होंगे और वो भी उसी तरह से डिसिप्लिन में रहेंगे और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम उन्हें भी ये शिक्षाएं दें, प्रेरणाएं दें कि वे भी अनुशासन में रहें। ठीक है, संयम और अनुशासन लगभग समान स्तर की सुव्यवस्था का बोध कराते हैं, है ना। संयम और अनुशासन एक ही बात है। संयम से रहना और डिसिप्लिन से रहना एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। मानवीय संज्ञा की 3 परतें हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन्हें त्रिपदा गायत्री का क्षेत्र विस्तार कहा जा सकता है। 3 लोग भी यही हैं। मैंने पहले ही बताया, प्रथम चरण की जो हम अभी बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर की उपमा दी जा सकती है। उसके अंतर्गत जुड़े हुए 3 शब्दों को श्रम, मनोयोग एवं संयम का संकेत और संदेश ग्रहण किया जा सकता है ना। प्रथम चरण से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है कि हमें परिश्रम करना है, हमें व्यवस्थित रहना है और हमें संयमी बने रहना है ना। अगर हम ये तीनों को जीवन में अपना लेते हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम की प्रेरणा को हमने समझ लिया है। इन 3 सत्प्रवृत्तियों में को व्यक्तिगत जीवन की प्रगति का आधारभूत कारण माना जा सकता है। ये 3 जो सत्प्रवृत्तियां हैं, इनको सत्प्रवृत्तियों का नाम दिया है गुरुदेव ने। व्यक्तिगत जीवन, हमारे व्यक्तिगत जीवन का आधारभूत कारण माना जा सकता है। समर्थता भले ही भौतिक क्षेत्र की प्राप्त करनी हो या आत्मिक क्षेत्र की अभिष्ट हो, कोई भी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में हमें अगर संसार में आगे बढ़ना है या आत्मिक क्षेत्र में हमारे आत्मा की उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इन तीनों के बिना, परिश्रम के बिना हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। संयम के बिना और व्यवस्था के बिना हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आलस्य, प्रमाद और असंयम बरसने वाला न तो समृद्ध
बनेगा और नहीं आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। देखिए, है ना, अगर आत्मबल संपन्न नहीं होगा तो वो कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकता, कहीं प्रगति नहीं कर सकता, है ना। तो अगर हम परिश्रम करेंगे, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, हम हमारी लोग तारीफ़ करेंगे, हम तारीफ़ यानी हमारे लोग हमें पसंद करेंगे बेसिकली, या हमारे कार्य को पसंद करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है। अ, दूसरों के सहयोग दूसरों के सहयोग एवं दैवीय अनुग्रह प्राप्त करने से मनोरथ पूरे होने की बात सोची जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के अनुदान की भी पात्रता के अनुरूप ही मिलते हैं, और वह पात्रता शारीरिक क्षेत्र में श्रमशीलता, जागरूकता एवं अनुशासन लाए बिना, अपनाए बिना नहीं उग सकती। गुरुदेव ने कहा है, अगर हमें किसी की हेल्प भी चाहिए और या हमें दैवीय अनुग्रह चाहिए, भगवान भी कहते हैं ना, भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद कर। निठल्ले आलसी पड़े रहेंगे तो हमें कोई भी मदद नहीं करेगा। इवन भगवान दैवीय अनुग्रह भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम किसी से मांगते हैं और हम उसको उसके मिसयूज़ करते हैं, उसके दिए हुए रुपयों का या उसके उधार लिए हुए पैसों का, तो एक या दो बार देगा वो, उसके बाद तो नहीं देगा, वो हेल्प भी नहीं करेगा और भगवान भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। देवी अनुग्रह भी अपनी पात्रता के अनुसार ही मिलते हैं। तो हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है, और वो किससे बढ़ेगी, है ना। ये तीन चीज़ों को, श्रमशीलता, जागरूकता और अनुशासन, अनुशासन में नहीं रहेंगे, श्रमशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, तो हमें कुछ किसी भी से भी, इंसानों से भी, घर वाले भी हमें धीरे धीरे छोड़ देंगे अगर हम ऐसे नहीं हों। अगर हम इन तीनों को जीवन में अपनाएंगे तो हर कहीं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारे परिवार के ना भी हो, बाहर के लोग हो, सभी हमारी वैल्यू करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, और दैवीय अनुग्रह भी हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली बरसने लगेंगे। वैयक्तिक भौतिक प्रगति के लिए स्थूल शरीर की स्थिति को समुन्नत बनाया जाना आवश्यक है, और यह उपरोक्त तीन गुणों के संचय अनुपात से ही उपलब्ध है। खुद की व्यक्ति की प्रगति और भौतिक प्रगति, इसको अगर हमें पाना है ना, या आत्मिक प्रगति की बात में गुरुदेव बात कर रहे हैं, पर अभी तो जब बेसिकली शुरू में तो इंसान को यही सब चाहिए रहता है, घर पर अच्छा घर हो, गाड़ी हो, वैभव हो, अच्छा, वो सब चीज़ों की चाहिए, तो उसके लिए भी हमें श्रम और इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी ही। युग परिवर्तन से मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। इसके लक्षण उसके स्थूल जीवन में उपरोक्त तीन सत्प्रवृत्तियों की बढ़ी चढ़ी मात्रा के अनुसार ही अनुसार ही आके जा सकेंगे, है ना। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य में देवत्व का उदय है, और ये युग परिवर्तन से ही होने वाला है। युग परिवर्तन की बात की जा रही है और युग परिवर्तन कह रहे हैं कि होने वाला है। तो इसमें मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। इसके लक्षण उसके स्थूल जीवन में उपरोक्त तीन सत्प्रवृत्तियों की बढ़ी चढ़ी मात्रा के अनुसार ही जाने। ये तीन सत्प्रवृत्तियाँ होगी तो उसमें देवत्व का उदय होगा। समूह व्यवस्था में भी इन तीनों गुणों को सार्वजनिक मान्यता देनी होगी और इन्हें व्यक्ति की उत्कृष्टता का चिन्ह मानकर उन्हें लोक सम्मान प्रदान करना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति की उत्कृष्टता के चिन्ह इन्हें माना जाएगा, श्रमशीलता, और ये तीनों जो गुण बताए हैं, व्यवस्था और संयम, और उन्हें ही सम्मान भी उन्हें ही मिलेगा जो ये तीनों को अपनाएंगे, है ना। समूह में भी उन्हीं को सम्मान मिलेगा और व्यक्तिगत रूप से भी पर्सनल भी उन्हें मिलेगा। नव युग में श्रम निष्ठा की सराहना होगी, जागरूक लोगों को सम्मान मिलेगा, अनुशासन प्रिय लोगों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाएगा। वे ही सार्वजनिक नेतृत्व करेंगे, है ना। डिसिप्लिन रहेंगे, अपने आप को प्रूव कर देंगे, खुद सफल होंगे तो आगे बढ़ेंगे ही, और उनके हाथ में उनको लीडर बनाया जाएगा, उन्हें नेतृत्व करने, क्योंकि वो सब जाने, वो ये इन तीनों चीज़ों को अपना के पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे और सफल हो जाएंगे, तो उनको नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। युग क्रांति के अनुरूप ढले हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी, उत्साही और आत्म अनुशासित देखा जा सकेगा, है ना। गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि
युग परिवर्तन जब होगा उसमें भी इन्हीं तीनों को महत्व दिया जाएगा। आने वाले समय में भी जो श्रमशील रहेंगे वही लीडर बनेंगे, नेतृत्व करेंगे, आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। तो हमें इस तत्सवितुर्वरेण्यम की प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करना है, परिश्रमी बनना है, अपने स्थूल शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, परिश्रम से रहना है, और व्यवस्था को, दूरदर्शिता व्यवस्था को हमें व्यवस्थित रहना है हम हमारे कार्यों को। मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे मतलब पता चला होगा, गुरुदेव ने जो हमें बताने की कोशिश की है। और हम अगला है इसका भर्गो देवस्य धीमहि, वो हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।